आज हम डिस्कस करेंगे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है कि भाई मोनोलिथिक क्या है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो कभी भी फर्स्ट डे पे माइक्रो सर्विसेज पे नहीं जाता है, राइट। जैसे जैसे आप भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो कंप्यूटर के अंदर, तो वो कभी भी फर्स्ट डे ही आप सीधा उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में नहीं करते हो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है कि आपके इतनी यूज़र्स ही नहीं है, राइट। जब आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो बढ़ेंगे तभी आपको इस तरीके की स्केल की ज़रूरत होगी। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑलवेज़ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको ये पता होता है कि भाई मेरे को जो सर्विसेज़ देनी है वो बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन यूज़ करने वाले 100 लोग हैं, राइट। तो फिर उसके लिए बेस्ट यही है कि भाई आप एक तरीके का मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ही यूज़ करो, क्योंकि उसको मेंटेन करना आसान रहता है, राइट। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं रहते। ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे ही डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का आर्किटेक्चर रखना पड़ेगा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन सी कि हाँ भाई, हम हमारा जो आर्किटेक्चर है वो एक हमारे पास एक लोड बैलेंसर है। एक्चुअली में यहाँ पे लोड बैलेंसर की यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस है, बिजनेस लॉजिक है, नेक्स्ट डेटा एक्सेस लेयर है। डेटा एक्सेस लेयर आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी में हेल्प करती है, राइट। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपने कोड बनाए होंगे जिसमें आप देखते हैं कि एक ऐसा कोड फाइल होती है जो कि आपकी सीधा डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, दैट इज जो डेटा एक्सेस लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर में आपकी आप ये देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट एपीआईज या फिर आपकी जो कोड बिजनेस की फंक्शनैलिटी होती है वो यूज़ होती है, राइट। काफ़ी जगह पे बिज़नेस और डेटा एक्सेस लेयर दोनों के दोनों साथ में होते हैं पैरेलल। लेकिन इट्स वेरी वेरी गुड कि अगर आप दोनों लेयर्स को डिफरेंटली इनेबल करें, क्योंकि बिजनेस लॉजिक लेयर में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके की डेटा रिलेटेड फंक्शनैलिटी थ्रो करनी पड़ेगी तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ डिफरेंट लेयर। So this is what a monolithic application is. Number one, आप आपका हमेशा जो भी प्रोजेक्ट होता है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा मोनोलिथिक से ही शुरू होता है। एंड एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हिट करने के बाद नंबर ऑफ आपके जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसी के बाद वो डिसाइड होता है कि नेक्स्ट आप उसको किस लेवल पे ले जाना चाहोगे, राइट। दैट यू नीड डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज और नॉट, या फिर आपको डिफरेंट स्केलिंग सॉल्यूशंस चाहिए कि नहीं चाहिए। सो फर्स्ट योर एप्लीकेशन हैज़ टू बी मोनोलिथ। मोनोलिथ का बस यही मतलब है कि मेरे पास एक बढ़िया एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने अपना सारा कोड जो है वो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, मतलब एक फाइल ही बोलूँगा, लाइक एक सिस्टम बोलूँगा, एक सिस्टम के अंदर वो सारा का सारा कोड है, फिर मैंने उसको एक डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर मेरा कोई भी पर्टिकुलर बिज़नेस लॉजिक मैंने गलत बना दिया, लेट्स से मैंने बिज़नेस लॉजिक के अंदर सारी की सारी जो भी कोर फंक्शनैलिटीज़ थी आपस में, उसमें से एक कोर फंक्शनैलिटी जो है वो उसका हो जाता है काम खराब, मतलब वो खराब हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है उससे अफ़ेक्टेड रहेगी। माइक्रो सर्विसेज़ के केस में ये नहीं होता। माइक्रो सर्विसेज़ के केस में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विस होती है, तो अगर एक सर्विस अगर बीच में खराब हो जाती है तो वो आपके पूरे सिस्टम पे एक तरीके का बुरा असर नहीं डालेगी। बट मोनेलिथिक के केस में ये हमेशा होगा कि आपकी जो बिज़नेस लॉजिक लेयर है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम हो गई, देन आपको बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने प्रॉपर उसको मैनेज नहीं किया है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है, और अगर आपका सिस्टम डाउन तो मतलब आपकी एप्लीकेशन डाउन, और अगर आप उससे कुछ भी कमा रहे हैं देन ऑब्वियसली वो भी एक तरीके का आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग जो कि मुझे कवर करनी थी एक मोनोलिथ के अंदर। स्टे ट्यून्ड, मैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन की और भी वीडियोज़ लाऊँगा, छोटी-बड़ी, दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि मैं क्या उसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। बट हाँ, एक तरीके का मोनोलिथ एप्लीकेशन के लिए सिर्फ बिगिनर्स के लिए एक जस्ट एक थॉट है कि हाँ भाई होता क्या है, क्या ज़रूरत है, एंड उसमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। सो टे स्टे स्टे ट्यून्ड फॉर लाइक फर्दर वीडियोज़ व्हिच आई ब्रिंग।